हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस प्लानेट फ्यूचर प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैंने सभी क्वेश्चंस सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी किस देश ने रखा है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान का नाम आसानी श्रीलंका ने रखा है, जो क्रोध या गुस्से के लिए इस्तेमाल होता है। यह सिंहली भाषा का शब्द है। यह 8 मई 2022 की सुबह बंगाल की खाड़ी में बना और इसका प्रभाव भारत के पूर्वी तट पर देखने को मिला है। मछली पकड़ने, पर्यटन और शिपिंग गतिविधियों को रोक दिया गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय ने कितने राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए? इसका सही आंसर है 14 राज्यों को। व्यय विभाग वित्त मंत्रालय ने 14 राज्यों को राजस्व घाटा अनुदान के रूप में 7183.42 करोड़ रुपए जारी किए। यह राज्यों को अनुदान की दूसरी मासिक किस्त है। राज्यों की पात्रता का निर्धारण राज्य के राजस्व और व्यय के आकलन के बीच के अंतराल के आधार पर निर्धारित हस्तांतरण को ध्यान में रखते हुए 15वें आयोग द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन किस शहर में किया गया है? इसका सही आंसर है बेंगलुरु। 24 अप्रैल 2022 से 3 मई 2022 तक खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 का आयोजन जेएन विश्वविद्यालय बेंगलुरु में किया गया था। यह इन खेलों का दूसरा संस्करण है। इस प्रतियोगिता में कुल 20 मैच खेले गए। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के इस संस्करण में देश के 210 विश्वविद्यालयों के 3900 छात्रों ने भाग लिया है। खेलों के इस संस्करण में पहली बार मलखंबा और योगासन को पेश किया गया था। अगला प्रश्न है, 10 मई को दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? इसका सही आंसर है योन सुक येओल। दक्षिण कोरिया के 13वें राष्ट्रपति के रूप में योन सुक येओल ने 10 मई को शपथ ली। साथ ही मजबूत लोकतंत्र और अर्थव्यवस्था की नींव पर राष्ट्र के पुनर्निर्माण का संकल्प लिया। नए प्रशासन की शुरुआत करने के लिए सियोल शहर में आधी रात को बेल रिंगिंग सेरेमनी का आयोजन किया गया। अपने शपथ ग्रहण में उन्होंने उत्तर कोरिया के पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का आह्वान किया। उन्होंने उत्तर कोरिया के हथियारों को क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के लिए खतरा बताया। अगला प्रश्न है, महाराणा प्रताप की जयंती कब मनाई जाती है? सही आंसर है 9 मई को। महाराणा प्रताप सिंह की जयंती 9 मई को मनाई जाती है। महाराणा प्रताप मेवाड़, वर्तमान में जो राजस्थान है, के 13वें राजा थे। राणा प्रताप सिंह, जिन्हें महाराणा प्रताप के नाम से भी जाना जाता है, उनका जन्म 9 मई 1540 में राजस्थान के कुंभलगढ़ में हुआ था। वर्ष 1576 में मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह और मुगल सम्राट अकबर की सेना के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया था, जिसमें मुगल सेना का नेतृत्व आमेर के राजा मान सिंह द्वारा किया गया था। महाराणा प्रताप ने इस युद्ध को वीरतापूर्वक लड़ा, लेकिन मुगल सेना ने उन्हें पराजित कर दिया। 19 जनवरी 1597 को महाराणा प्रताप का निधन हो गया था। अगला प्रश्न है, विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 निम्न में से किसने जीता है? सही आंसर है सिंथिया रोसेन जवेग। सिंथिया रोसेन जवेग ने 2022 विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। विश्व खाद्य पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो दुनिया भर के व्यक्तियों की उपलब्धियों को पहचानने के उद्देश्य से दिया जाता है, जिन्होंने दुनिया भर में भोजन की मात्रा, गुणवत्ता या उपलब्धता में सुधार करके मनुष्यों के विकास को आगे बढ़ाने में सहायता की है। इस पुरस्कार की कल्पना नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तकर्ता नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में कितने प्रतिशत की कमी लाने का लक्ष्य रखा है?
इसका सही आंसर है 50%। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 तक सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों की संख्या में 50% कमी लाने का लक्ष्य रखा है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने एक कार्यक्रम में सड़क सुरक्षा के मुद्दों को हितधारकों के साथ मिलकर निपटने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि सड़क सुरक्षा बहुत ही संवेदनशील मामला है। सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लिया जाना चाहिए और संभावित दुर्घटना स्थलों पर तुरंत ध्यान दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, किस देश के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने 9 मई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? सही आंसर है श्रीलंका। श्रीलंका में आर्थिक संकट एवं विरोध प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने पद से इस्तीफा दे दिया है। महिंदा राजपक्षे ने राजधानी कोलंबो में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच यह निर्णय लिया है। राष्ट्रपति द्वारा दूसरी बार इमरजेंसी लागू किए जाने के बाद देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ब्रिटेन से साल 1948 में आज़ादी मिलने के बाद श्रीलंका अब तक के सबसे गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रहा है। यह संकट मुख्य रूप से विदेशी मुद्रा की कमी की वजह से पैदा हुआ, जिसका अर्थ है कि देश मुख्य खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात के लिए भुगतान नहीं कर पा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने गुवाहाटी में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो सही आंसर है अमित शाह। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में एक विशेष समारोह में असम पुलिस को प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार प्रदान किया। असम अपनी असाधारण सेवा के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वाला 10वां राज्य बना है। अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार असम के 23 जिलों से सशस्त्र बल विशेष व्यक्ति अधिनियम को पहले ही हटा चुकी है। प्रेसिडेंट कलर पुरस्कार राष्ट्र के लिए असाधारण सेवा के सम्मान में किसी भी सैन्य या पुलिस इकाई को दिए जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। अब तक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु, हरियाणा, गुजरात और त्रिपुरा को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार मिल चुका है। अगला प्रश्न है, सरकार ने राजद्रोह कानून के प्रावधानों पर पुनर्विचार करने का फैसला किया है। यह आईपीसी की किस धारा के अंतर्गत आता है? सही आंसर है 124 ए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने देशद्रोह पर भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के प्रावधानों पर पुनर्विचार और फिर से जांच करने का फैसला किया है। सीजेआई एन.बी. रमन्ना की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने सरकार से धारा 124 ए पर अपने रुख से अवगत कराने को कहा है। इस कानून को सन 1870 में ब्रिटिश राज में बनाया गया था। अगर कोई शख्स राजद्रोह का दोषी पाया जाता है तो उसे 3 साल से लेकर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। Thanks for watching the video. Please like, share and subscribe the video. Thank you.